हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बहुत ही जबरदस्त चैप्टर के वन शॉट न्यूमेरिकल्स में। ये जो चैप्टर इसका नाम है मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर यानी कि बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिज्म और पूरी पृथ्वी पूरे अर्थ का भी मैग्नेटिज्म डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर में। मेरा वन शॉट लेक्चर प्लीज देख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे आइए, ये है उसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं भी देखा है तो मैं कहूंगा कि प्लीज एक बार देख लीजिए। वैसे नहीं भी देखेंगे इस वक्त और आप डायरेक्टली ये देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज फॉर्मूले कौन से यूज होने वाले हैं मैं वो बताऊंगा डिटेल में, और उस फॉर्मूले का मतलब समझाऊंगा, फॉर्मूले के एक एक टर्म का मतलब समझाऊंगा। तो आपको ये चीज डायरेक्टली भी समझ में आएगी वो देखे बिना, लेकिन वो देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और ज्यादा आसानी से याद रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं अपना वन शॉट सीरीज, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। सो मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 12, ठीक है, देख लीजिए भाई। चैप्टर नंबर किधर गया, यहां पर है ना, मैग्नेटिज्म। तो चैप्टर नंबर 12, तो इसका हम लोग फटाफट वन शॉट देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स का। इसका वन शॉट थ्योरी का ऑलरेडी हो चुका है। पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। हमारी ऐप प्रोफेसर ऑफ साइंस पर भी अवेलेबल है और यहां पर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल पे ध्यान दिए। सवाल में बोला गया है कि एक मैग्नेटिक पोल है बार मैग्नेट का और उसकी ताकत है 100 एम्पियर मीटर, और वो एक बार मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। बार मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, बार मैग्नेट के सेंटर से, बार मैग्नेट के सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड। तो अब यहां पर हमें दिया गया है कि एक पोल है, अकेला पोल है बेचारा, और इस पोल की जो ताकत है वो दी गई है, कितनी दी गई है, 100 एम्पियर मीटर। इसको मैं एम बोल रहा हूं, ठीक है, पोल को बोल रहा हूं एम, पोल को बोलते हैं एम, उसकी ताकत है 100 एम्पियर मीटर। तो ये पोल कहां रखा गया है, एक बार मैग्नेट से दूर रखा गया है। बार मैग्नेट की एक्सिस पर, ये एक्सिस है बार मैग्नेट की, यहां पे हमारे पास बार मैग्नेट है। तो ये बार मैग्नेट के सेंटर से इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा, तो सेंटर से इसकी जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। सो वो दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। सो इसे कहते हैं हम लोग आर, ठीक है, डिस्टेंस आर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आर कहते हैं। सो 20 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, ओके। ये बार मैग्नेट की ताकत भी देखना पड़ेगी। सो ये बार मैग्नेट की ताकत कितनी है, पोल स्ट्रेंथ है 200, और इसकी जो लंबाई है पूरी 5 सेंटीमीटर है। तो पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि आधी लंबाई इसकी होगी 2.5 सेंटीमीटर। मैं 2.5 सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। सो 2.5 सेंटीमीटर इसकी आधी लंबाई है, इसको मैं कहूंगा एल, ठीक है। अच्छा, पोल वाले को मैं कह देता हूं एम डैश, ठीक है, क्योंकि इसकी भी ताकत लिखनी है ना बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट की जो ताकत है उससे मैं कहूंगा एम, उसमें क्या कहूंगा, एम। तो वो ताकत है 200 एम्पियर मीटर। अरे भैया, जो बार मैग्नेट है उसकी ताकत, उसके पोल की ताकत 200 एम्पियर मीटर है, इस वाले पोल की भी, उस वाले पोल की भी, ठीक है। तो इसकी पोल की ताकत है 200 एम्पियर मीटर। इसके सेंटर के सामने, इसकी एक्सिस ये लाइन पर एक पोल रखा हुआ है जिसकी ताकत है 100 एम्पियर मीटर, ठीक है। इस बार मैग्नेट की पूरी लंबाई है 5, तो आधी लंबाई कितनी है, 2.5 है, ठीक है। वो फॉर्मूले में आने वाली है इसलिए आधी लंबाई ले रहा हूं। ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश। दोनों पोल ही हैं, लेकिन ये दूसरा है, वो दूसरा है, तो एम है और ये एम डैश है। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। उन लोग ने क्या पूछा है, उन लोग ने पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल। तो इस पोल पर फोर्स कितना है, तो सुन लो, फोर्स का फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है। सो एफ इज इक्वल्स टू एम डैश बी। अरे भैया, फोर्स होता है पोल, ये वाला पोल यानी कि एम डैश, इनटू फील्ड, उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अरे पोल और बार मैग्नेट दोनों की वजह से फोर्स आएगा ना। तो पोल यहां पे आ गया, बार मैग्नेट की वैल्यू यहां आ गई, और बार मैग्नेट की कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्सिस वैल्यू लेनी है। एक्सिस पर बैठा हुआ है ना, ये बंदा एक्सिस पर बैठा हुआ है। तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाक से। सो एम डैश की वैल्यू कितनी है, एम डैश की वैल्यू है 100, तो यहां मैंने 100 ले लिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस कितनी होती है, ध्यान से सुन लेना, इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन 2m अपॉन r क्यूब, ऐसा रहता है।
तो 100 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बराबर, पहले से 4 पाई नीचे है, अरे ये म्यू नॉट की वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी पहले से, 2 इंटू एम, ये जो m है ये होता है स्मॉल m इंटू 2l, ऐसा होता है स्मॉल m इंटू 2l, ठीक है। और यहां पे r क्यूब, r कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर्स, 20 इंटू 10⁻² मीटर्स का क्यूब। अरे भैया एक सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻² मीटर होता है ना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे चीजों को कैंसिल करना है, चीजों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कितना आएगा ध्यान से देखिएगा। सो f इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, यहां पे 100 है, 10⁻⁷ है, वो 10⁻² होता है, तो 2 और 7 माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, -5 बचा। ये 2 2 जा 4 होता है, क्या होता है 4 होता है, तो 2 2 जा 4 हो गया। ये m कितना दिया हुआ है, ये m कितना दिया हुआ है 200, सब कुछ सामने ही है। और ये l कितना दिया हुआ है, स्मॉल l कितना दिया हुआ है, स्मॉल l है 2.5 सेंटीमीटर, सो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, समझ गए। डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 20 का क्यूब है, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 20 20 20, और यहां पे 10⁻² का क्यूब निकालूंगा तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 10⁻⁻6 आ जाएगा। अरे हाँ के ना मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां से जब मैं डिवाइड करूंगा चीजों को, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये कैंसिल होके यहां पे 10 बचेगा। अरे 200/20 करेंगे तो भैया 10 बचेगा ना खाली, तो 10 बचेगा, ठीक है। ऊपर ये -5 है, -2 है, तो -7 ऊपर हो गया, उसमें से नीचे का -6 गया तो -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, सो 10⁻⁻1 बचेगा, क्या बचेगा 10⁻⁻1, समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे पहले से भी एक 10 भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -5 -2 और -6 ये पहले ही कैंसिल हो चुके, -1 बचा था, और ये 10 के साथ भी कैंसिल हो गए, तो ये खत्म हो गया 1 हो गया। अब ऊपर से बचा है 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 आता है, क्या आता है बेटा 10 आता है 10। और नीचे क्या लिखा हुआ है 20 इंटू 20, जो कि हो जाता है आपका 400, तो एक 0 फिर से कैंसिल करेंगे। अब बचा है आपका 1/40, क्या बचा है 1/40, तो 1/40 बचा है। तो 1/4 करते हैं तो 0.25 आता है, ये आ जाएगा 0.025 न्यूटन, दैट इज द आंसर। ये देखो 0.025 न्यूटन, उसी को तो लिखते हैं ना 2.5 इंटू 10⁻², अब एक ही बात है। सो 2 को इधर लेके आ जाओ, 0 को लाओ फिर 2 को लाओ, तो 2 नंबर लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट मतलब बुरी जगह, तो 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, दैट्स इट। समझ में आया बेटा, कर लगी नहीं रे बाबा, इट्स सो डैम इजी, अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन। सो 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, सो ये आ गया फोर्स, सो दैट्स इट। तो बहुत ही जबरदस्त था ये प्रॉब्लम। अरे कैलकुलेशन खाली ज्यादा है, बाकी ये तो बहुत ही बचकाना है ना। सो फोर्स क्या है mb, फोर्स क्या है mb, खत्म, इतना याद कर लो बस, फोर्स है mb। तो m मतलब ये पोल हो गया और b मतलब बाहर मैग्नेट हो गया, और b की वैल्यू जो है वो याद कर लो μ0/4π 2m/r³। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं फटाफट। तो ये देखिए एक मैग्नेट 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, मतलब वो डिप एंगल बना रहा है 45, लेकिन इसकी जो नीडल है वो 30 डिग्री बना रही है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है। अभी मैग्नेटिक मेरिडियन और ये सब क्या होता है बेटा मैंने बहुत डिटेल में वन शॉट में एक्सप्लेन किया, थ्योरी में प्लीज वहां पे देख लीजिए, यहां पे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, डोंट वरी। तो ये असली डिप नहीं है, अरे जो डिप हो रहा है ये असली डिप नहीं है, एपेरेंट डिप है, फेक डिप है, एपेरेंट डिप है, एपेरेंट, असली डिप नहीं है। और 30 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन से आप हटे हुए हो 30 डिग्री। अरे 0 डिग्री रहना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में रहना चाहिए, तभी वो ट्रू डिप होगा, लेकिन वो ट्रू डिप नहीं है क्योंकि आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं हो, साइड में हो। तो बेसिकली फॉर्मूला देख लीजिए। सो एपेरेंट डिप एंगल डेल्टा डैश होता है, डेल्टा डैश, तो tan डेल्टा डैश इज ट्रू डिप अपॉन कॉस ऑफ एंगल, जो कि आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन का। सो ये हो गया एपेरेंट डिप। तो ट्रू डिप निकालना है, ट्रू डिप एंगल, अरे उनको क्या चाहिए भैया, ट्रू डिप एंगल चाहिए, वैल्यू ऑफ डिप एंगल, असली डिप एंगल चाहिए उनको।
तो टेन डेल्टा विल बी टेन डेल्टा डैश इंटू कॉस थीटा। तो फेक डिप, नकली डिप कितना है? 45 डिग्री है। और आप कितना हटे हुए हो मैग्नेटिक मेरिडियन से? 30 डिग्री हटे हुए हो। tan 45 होता है 1 और cos 30 होता है √3/2। सो ये हो गया आपका 0.866। √3/2 की वैल्यू डायरेक्टली मुझे याद है। सो tan डेल्टा इज दिस, सो डेल्टा इज tan इनवर्स ऑफ 0.866। तो ये ट्रू डिप है, इसको आगे निकालना नहीं है। दैट्स इट। सो इट वाज डैम इजी, खाली फॉर्मूला रट लो। सो apparent dip is true dip upon angle of variation, cos of angle of variation। ठीक है, चलो एनीवे ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 0.866। आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहानी कैसी है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार मैग्नेट तो ऐसा रखा है और एक बार मैग्नेट ऐसा रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप 2 मीटर्स का है। इसके मिड पॉइंट पर आपको फील्ड निकालने बोला है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? अब ध्यान से सुनना और समझना कि इस बंदे के लिए पॉइंट मतलब इक्वेटर पे है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो इधर देखती है, इधर। तो बी इक्वेटर हो गया। और इस बंदे के लिए ये पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर है। कहां पर है? एक्सिस पर है। और एक्सिस पर फील्ड देखती है इधर, तो इसे मैं कहूंगा बी एक्सिस। तो फाइनल आएगा किधर? आंसर इधर आएगा। तो ये फाइनल फील्ड है। ठीक है, तो फाइनल फील्ड जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं वो फाइनल फील्ड बेसिकली बी इधर है। ठीक है, सो ये बी हमें पता करना है, ये बात याद रखना। मिड पॉइंट पे, अरे देखो बाबा क्वेश्चन में देखो ना, मिड पॉइंट पे है ना, किधर गया? मिड पॉइंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे चाहिए। तो मिड पॉइंट पे चाहिए तो भैया मिड पॉइंट का मतलब अगर यहां से यहां 2 मीटर है तो यहां से यहां 1 मीटर है, तो यहां से यहां भी 1 मीटर है। ठीक है, और इनके पोल की ताकत सबकी दी हुई है, मतलब पोल की ताकत नहीं, ये दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट विच इज 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले इक्वेटर वाला निकालते हैं। इक्वेटर वाला, अरे इक्वेटर वाला ना ऐसा चलता है, मैग्नेट के पैरेलल चलता है। और जो ये रहता है ना, ये ऐसा चलता है, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक्सिस वाला है। तो इक्वेटर वाला जो है वो फील्ड कितनी है? μ0/4π m/r³। ठीक है, ये है। और एक्सिस वाला होता है, एक्सिस वाला क्या होता है? μ0/4π 2m/r³। समझ गए? तो अभी ये जो b निकला है, दोनों के बीचों बीच से निकल रहा है, तो b कितना होगा? b इज नथिंग बट √of b इक्वेटर स्क्वायर प्लस b एक्सिस का स्क्वायर। अरे भैया ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कम ऑन यार, पाइथागोरस थ्योरम यार, पाइथागोरस थ्योरम या फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो b इज इक्वल्स टू √, क्या आएगा मुझे? μ0/4π, यहां पे आएगा m/r³। क्या आएगा? m/r³। और यहां आएगा μ0/4π 2m/r³। 2m/r³ स्क्वायर स्क्वायर। अब स्क्वायर दिया हुआ है ना, हाँ क्या ना बच्चा? अब यहां से मैं निकाल लेता हूं μ0/4π को बाहर। तो बाहर जब होगा तो स्क्वायर होगा, लेकिन रूट से बाहर जब होगा तो सिर्फ सादा μ0/4π ही होगा। क्या होगा? μ0/4π। ठीक है, हाँ क्या ना? अच्छा, m भी बाहर आ जाएगा, r³ भी बाहर आ जाएगा। अंदर सिर्फ बचने वाला है, यहां पे बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और वहां बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस चीज की वैल्यू हमें निकाल लेना है। ध्यान से देखिएगा। तो मैं पेज चेंज नहीं करना चाहता, यहां ध्यान से देख लो। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चा। सो b इज इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, नीचे भी दिया है 4π। m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू कितनी है? 1। r की वैल्यू भी 1, तो 1 का क्यूब भी 1 ही हो जाएगा, और √5 हो गया। ठीक है, √ कितना है? 5। अरे भैया ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 ही होगा ना बेटा, 5 हो गया। तो ये 4π कैंसिल हो गया, बराबर। वो 1 तो किसी काम का रहा ही नहीं, √5 बचा है। सो √5 × 10⁻⁷ टेस्ला
क्योंकि टेस्ला इसका यूनिट है। दैट्स इट, परफेक्ट, खत्म। सो ये आ गया आपका आंसर बेटा, समझ में आया कि नहीं बच्चा? सो दिस इज द आंसर, चेक कर लो। रूट 5 × 10⁻⁷ टेस्ला। अबे समझो, एक जो मैग्नेट ऐसा है ना, ये फील्ड कैसी बनाता है मालूम है? ऐसा ऊपर ऐसा। लेकिन जो दूसरा मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है वो फील्ड कैसी बनाता है? इस तरीके से बनाता है। इधर एक बंदा इधर धक्का मार रहा है, एक बंदा इधर धक्का मार रहा है, तो फाइनल इधर आ जाएगा। फाइनल किधर आ जाएगा? इधर। एनीवे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है? सो क्या बोला इसके अंदर? एक सर्कुलर मैग्नेट है। क्या है? सर्कुलर मैग्नेट। उसका नॉर्थ पोल सेंटर में है, सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कुलर साउथ पोल। साउथ पोल उसका साइड में है और बीच में गैप है, एयर गैप है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द गैप। अरे ड्रॉ द डायग्राम। अरे छोड़ो, ये तो क्या है, तो थियरी क्वेश्चन है। यहां पे आ जाते हैं। 2 बार मैग्नेट्स हैं, ये भी वही है क्या? पोल से ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, खत्म, चैप्टर ओवर। अरे भैया न्यूमेरिकल्स है क्या? मजाक है, 3 ही न्यूमेरिकल्स है। बट एनीवे 3 न्यूमेरिकल्स ही बहुत कुछ सिखा गए हमें। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीजें कुछ तो समझ में आई होंगी एटलीस्ट। ये तो देखो समझ में गारंटीड आया होगा। ये वाले में थोड़ा सा आपको पता नहीं कि डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, अपेरेंट डिप क्या है, ट्रू डिप क्या है। अपेरेंट मतलब एक तरीके से फेक मान सकते हो आप, अपेरेंट डिप और ट्रू डिप, ठीक है? और ये होता है मतलब एंगल ऑफ वेरिएशन या डिक्लिनेशन। इसको डिक्लिनेशन या वेरिएशन बोलते हैं, डिक्लिनेशन या वेरिएशन, ठीक है? तो ये चीज हो सकता है कि शायद आपको समझ में बराबर से ना आई हो, लेकिन फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना। तो ट्रू डिप चाहिए तो ये जो फेक डिप है इनटू cos थीटा करना होगा, दैट्स इट। तो ये आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली ये वाला मैग्नेट का प्रॉब्लम तो बहुत डिटेल में 2-3 बार समझा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए कि प्लीज लाइक करें, उनके साथ में ये शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है यार, कम ऑन, बार बार आके पढ़ाने का मन करता है। आप लोग जब बोलते हो ना सर प्लीज हमें ये वाला चैप्टर चाहिए, वो चैप्टर चाहिए, मजा आता है। थोड़ी जिद करते हो ना, अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, विल स्टॉप हियर। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, ओके? सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।